स्पाइडर एक आईडीई है और ये आईडीई आती है विद अ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं एनाकोंडा। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास ये चीज़ें आ जाती है। हमने उधर कहा था कि पाइथन जो है ना स्क्रिप्टिंग मोड में भी है और इंटरेक्टिव मोड में भी है। जिन लोगों को वो स्क्रिप्टिंग इंटरेक्टिव का समझ नहीं आया था तो वो ज़रा यहाँ से समझे। स्क्रिप्टिंग मोड में पाइथन का मतलब होता है कि आप इधर स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी अपना सोर्स कोड इधर लिखते हैं, फिर आप जो है ना रन करते हैं। यानी मैंने अभी इधर लिखा है, मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या कर लेगा, आउटपुट कर लेगा हेलो वर्ल्ड, राइट। इंटरेक्टिव मोड में ये होता है कि बजाय इसके कि आप इधर करें, आप इधर ये जो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है इसमें जाएं और इधर से टाइप करें। मैं उधर कोड पे जाता ही नहीं हूँ, राइट। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ज़रा प्लस कर दें 4+5, तो ये इंटरेक्टिव मोड है, बजाय इसके कि आप उधर जाएं और कोड करें। तो छोटे से प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या करते हैं कि इस तरह से ट्राई करते हैं और फिर अपने कोड को रीडिफाइन करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि दो नंबर हो जिसका हम प्लस करें, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस तरह से 4+5, राइट। अब वेरिएबल एक कंसेप्ट है, मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स सी मैं कहूँ कि इधर ए एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 4 स्टोर किया, बी एक वेरिएबल जिसमें हमने 5 स्टोर किया। अब मैंने इसको ऐड करना है तो सम एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने a+b किया, राइट। अब ये एक तरीका है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग मोड, स्क्रिप्ट मोड। अब मैं इसको कहता हूँ कि आउटपुट कर दें तो सम इज, फिर इधर एक ऑपरेटर है जिसको हम क्या कहते हैं, कंकेटिनेशन ऑपरेटर प्लस, जिस तरह C++ में होता है, यानी स्ट्रिंग के साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सम को साथ प्रिंट करें। इस एडिटर की खूबसूरती ये है आईडी, इसमें इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब ये है कि जब आप टाइप करते हैं तो आपके पास ये पॉपअप आ जाता है और बता भी देते हैं कि इसका टाइप क्या है, वेरिएबल है। इसकी खूबसूरती है पाइथन की। अब मैं जब इस कोड को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा। अब ये आपके पास आ रहा है कि ये जो सम है ना, ये आप कंबाइन कर रहे हो स्ट्रिंग के साथ, यानी इंटीजर को कंबाइन कर रहे हो उसके साथ। इस किस्म के प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि ये अब मुझे ये जो इंटीजर है इसको कास्ट करना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को। तो हम इसको एक फंक्शन में कर सकते हैं, इसको कहते हैं str इन स्ट्रिंग, यानी इस चीज़ को कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में फिर कंबाइन कर दो, राइट। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, 2 वेरिएबल्स एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसको आउटपुट कर रहे हैं। अगर कोई आपके पास इस तरह से वेरिएबल हो जो कि इंटीजर में हो या फ्लोट में हो और आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें, यानी वो आउटपुट पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो आप str फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। To stay up to date with Dr. Imran's latest videos, hit that subscribe button and don't forget to click on the bell icon. And if you find this lesson helpful, please give it a thumbs up. Share it with your friends to spread the knowledge.